बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है प्रेपोजिशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। प्रेपोजिशन जैसा कि नाम से ही जाहिर है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब पोजीशन से पहले, हालत से पहले उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड, ये एक लफ्ज है दैट शोज द रिलेशनशिप, जो कि ताल्लुक दिखाता है बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के दरमियान एंड अदर वर्ड्स, और दूसरे अल्फाज के इन अ सेंटेंस, एक जुमले में। एक सेंटेंस या जुमले में नाउन, प्रोनाउन और दूसरे वर्ड्स के आपस में रिलेशनशिप को शो करने के लिए प्रपोजिशन यूज होता है। इट इंडिकेट्स लोकेशन, ये दिखाता है हमें लोकेशन, डायरेक्शन, टाइम, मैनर और अदर रिलेशनशिप। इसके अलावा दूसरे जो भी ताल्लुक हैं, जगह, सीमत, वक़्त और ये तरीके सब मिलकर प्रपोजिशन हमें सबके बारे में बताता है। प्रपोजिशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू सेवरल टाइप्स, ये बहुत सी टाइप्स अक़साम में तकसीम किया जा सकता है, लेकिन ये बेस्ड करती ऑन देयर फंक्शन एंड मीनिंग, उनके फंक्शन पे, काम पे और उनके मतलब पे। शुरू करते हैं इसकी टाइप्स, इसकी कैटेगरी। सबसे पहले देखिए सिंपल प्रपोजिशन, वर्ड्स लाइक इन, ऑन, एट, बाय, विद, एटसेट्रा। द बुक इज ऑन द टेबल, ये सिंपल प्रपोजिशन है कि बुक जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी है, तो ऑन क्या है, सिंपल प्रपोजिशन। इस तरह इन, एट भी है। डबल प्रपोजिशन क्या होगी, कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रपोजिशन, ये मिलाप होता है दो प्रपोजिशन का। जैसे कि द बॉल रोल्ड आउट फ्रॉम, अब बॉल जो है वो रोल्ड आउट, रोल्ड का मतलब है घूमते हुए आई, बाहर आई, आउट बाहर आई, फ्रॉम कहाँ से, अंडर द काउच, सोफे के नीचे से। तो यहाँ पे देखिए आउट फ्रॉम ये डबल प्रपोजिशन है, उसका मतलब है नीचे से बाहर की तरफ आई। कंपाउंड प्रपोजिशन में देखें, प्रपोजिशन मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड्स, ऐसी प्रपोजिशन जो एक से ज्यादा लफ्ज से मिलकर बने, जैसे कि बिकॉज ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, अकॉर्डिंग टू। वी कैंसल द ट्रिप बिकॉज ऑफ द रेन, हमने बारिश की वजह से ट्रिप कैंसिल कर दी। तो ये क्या है, कंपाउंड। इसमें बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, ये कंपाउंड प्रपोजिशन के तौर पे यूज होता है। नेक्स्ट है पार्टिसिपल प्रपोजिशन, प्रपोजिशन दैट एंड्स इन आईएनजी, लास्ट में वर्ड की आईएनजी या वर्ड के लास्ट में ईडी आ जाए, जैसे एग्जांपल से कंसर्निंग, रिगार्डिंग, पेंडिंग। तो ये क्या है, ये पार्टिसिपल प्रपोजिशन है। वी नीड टू डिस्कस मैटर्स कंसर्निंग द बजट, यहाँ पे कंसर्निंग द बजट क्या है, पार्टिसिपल प्रपोजिशन है। फ्रेज प्रपोजिशन क्या होते हैं, ग्रुप। फ्रेज क्या है, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स फंक्शनिंग एज अ सिंगल प्रपोजिशन, जो कि सिंगल प्रपोजिशन के तौर पर काम करते हैं। एग्जाम्पल, इन फ्रंट ऑफ, ऑन टॉप ऑफ, विद रिगार्ड टू। इनको फ्रेज इसलिए क्या कहा गया है क्योंकि ये ग्रुप होता है और ये पूरी बात का मतलब शो करता है। जैसे इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, हमें पता चल रहा होता है। द कार इज पार्क इन फ्रंट ऑफ द हाउस, कार घर के सामने पार्क है। नेक्स्ट इसकी टाइप्स करते हैं, प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, लोकेशन, फ्रेज, और ऐसे भी करेंगे नो प्रपोजिशन और फिक्स प्रपोजिशन। इसके लिए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन बनाएंगे। शुरू करते हैं पहले इसकी लिस्ट ऑफ प्रपोजिशन, जो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सिंपल प्रपोजिशन में अबाउट, अबव, अक्रॉस, आफ्टर, अगेंस्ट, अलोंग, और ये पूरी की पूरी लिस्ट है आपके सामने। इंशाल्लाह आज इन सबको डिफाइन करेंगे और कैसे कहाँ कहाँ यूज होती है देखेंगे। डबल प्रपोजिशन में फ्रॉम, अमंग, फ्रॉम बिहाइंड, आउट फ्रॉम, अप टू, आउट ऑफ। कंपाउंड प्रपोजिशन में अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, एटसेट्रा। नेक्स्ट है पार्टिसिपल प्रपोजिशन कंसर्निंग, रिगार्डिंग, अभी आपको बताया लास्ट में वर्ड की आईएनजी या ईडी आ जाए, जैसे ग्रांटेड, तो ये क्या होगा, पार्टिसिपल प्रपोजिशन होगी। नेक्स्ट है फ्रेज प्रपोजिशन, अहेड ऑफ, अ पार्ट ऑफ, फ्रेज मतलब ग्रुप्स है वर्ड्स का, प्रपोजिशन के वर्ड्स का ग्रुप है। अपार्ट फ्रॉम, एज फॉर, एज ऑफ, और इसी तरह एटसेट्रा। बहुत सारी एग्जाम है इनके, देखें सब। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस से स्टार्ट करते हैं। इन, ऑन एंड एट आर यूज्ड एज प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, ये सब प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के तौर पर यूज होते हैं। सबसे पहले ऑन को डिस्कस करेंगे। ऑन कब यूज होता है, सरफेस के लिए। यूज टू इंडिकेट समथिंग, ये कुछ दिखाने के लिए। इन पोजीशन, कि वो पोजीशन उसकी ऑन द सरफेस, सरफेस सतह को कहते हैं, यानी कि सतह के साथ टच है, उसकी पोजीशन दिखाने के लिए, किसी भी चीज की पोजीशन के वो सतह के ऊपर पड़ा हुआ है। जैसे हम एग्जाम्पल बुक ही किया, देयर इज अ पिक्चर ऑन द वॉल, अब किताब मेज पे पड़ी है और जो वॉल के साथ पिक्चर लगी हुई है बिल्कुल टच्ड है, वो सरफेस के साथ टच्ड है, तो ऑन सरफेस के साथ आएगा जब वो टच्ड होगी। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आएगा, जो सफर करते हैं, यूज विद सर्टेन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मुख्तलिफ तरीकों से सफर किया जाता है। जैसे आई एम ऑन द बस, तो ऑन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, शी इज ऑन द ट्रेन। नेक्स्ट है इन, इन होता है इंडिपेंडेंट प्लेस के लिए, इनक्लोज स्पेस के लिए जो कि बंद हो। इनक्लोज जैसे दायरा है ना, वो बंद होता है, उसे इनक्लोज कहते हैं।
ये यूज टू प्लेस डेटा इन क्लोज डिफाइंड स्पेसिस, ये क्लोज के लिए होता है। इन क्लोज कैसे, शी इज इन हर रूम, वो अपने कमरे में है, तो देखिए उसका जो रूम है वो इनक्लोज या इंडिपेंडेंट है। द कीज आर इन द ड्रॉर, तो ये भी क्या है, इनक्लोज स्पेस के लिए है। नेक्स्ट देखिए इंडिपेंडेंट प्लेस जब लार्ज एरियाज के लिए होंगे, अभी हम इंडिपेंडेंट किए इनक्लोज के लिए, जब लार्ज एरियाज के लिए होगा तो इंडिपेंडेंट प्लेस का भी यूज करना है, जैसे सिटीज, स्टेट्स, कंट्रीज और लार्ज जोग्राफिकल एरियाज। लाइक आई लिव इन लाहौर, यहाँ पे देखें मैं लाहौर में रहता हूँ, ये लार्ज एरिया है ना, तो इसके लिए भी इन आएगा। और लाहौर इंडिपेंडेंट प्लेस है, ठीक है, ही वर्क्स इन द यूएसए, तो ये यूएसए भी इंडिपेंडेंट प्लेस है और लार्ज एरिया है, तो दोनों के लिए इन आएगा। ओपन प्लेसेस, लार्ज एरिया ओपन प्लेसेस के लिए भी इन यूज होता है। लाइक फील्ड्स, पार्क्स, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए पार्क है वो लार्ज ओपन एरिया है, तो उसके लिए भी इन यूज होगा। काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो काउज है वो कहाँ ग्रेज कर रही है, चल रही है फील्ड में, तो फील्ड भी क्या है, लार्ज ओपन प्लेस है, एरिया है। अब यूज ऑफ ऐड करते हैं, ये डिपेंडेंट प्लेस के आएगा, जैसे स्पेसिफिक पॉइंट के लिए यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पॉइंट लोकेशन, जैसे शी इज एट द डोर, ये स्पेसिफिक पॉइंट है, लोकेशन है कि वो दरवाजे पर है, लोकेशन बता रहा है कि वो दरवाजे पर है, तो लोकेशन बताने के लिए भी ऐड यूज होगा। ही इज एट द ऑफिस, ये देखिए उसकी लोकेशन शो कर रहा है स्पेसिफिक पॉइंट पे कि वो ऑफिस में है। डिपेंडेंट प्लेसेस इवेंट्स और गैदरिंग का आएगा, जैसे यूज्ड फॉर इवेंट्स और गैदरिंग, आई मेट हर एट द पार्टी, वी आर एट द मीटिंग, तो ये क्या है, ये इवेंट्स हैं, गैदरिंग्स हैं, ये डिपेंडेंट प्लेस हैं। क्लोज प्लेस के लिए नियर और टू स्पेसिफिक लोकेशन के लिए बी यूज होगा, जैसे बीइंग नियर आर एट अ स्पेसिफिक लोकेशन, आई शैल मीट यू एट द पार्क एंट्रेंस, तो यहाँ पे देखिए क्लोज स्पेस तो है, लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा है नियर आर स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक कह रहा है कि मैं पार्क की एंट्रेंस पे आपको मिलूंगा, तो ये उसे बता रहा है कि ये स्पेसिफिक लोकेशन आपने यहाँ पे आ जाना, मैं आपको मिलूंगा, तो क्लियर है क्लोज प्लेस और स्पेसिफिक लोकेशन के लिए शी इज एट होम। इसके की पॉइंट दोबारा देख ले, इन, ऑन, एट, इनको कैसे यूज करना है, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में देखें, ये एक होता है क्लॉक टाइप, क्लॉक टाइम में आवर्स, मिनट, सेकंड्स आ जाते हैं, इसमें एड यूज करते हैं। और कैलेंडर टाइम में डे, मंथ आ जाते हैं, उनमें हम इन यूज करते हैं। और सिंस और फॉर का स्पेसिफिक यूज होता है, वो कैसे हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। एड से शुरू करते हैं, स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज टू इंडिकेट स्पेसिफिक टाइम ऑन द क्लॉक, क्लॉक के ऊपर जो टाइम है, आई विल मीट यू एट 5 o'clock, अभी देखिए क्लॉक में है तो 5, द ट्रेन डिपार्ट एट 3:45 PM, तो क्लॉक के लिए एट। ऑन डेज के लिए, डेट्स के लिए आएगा, ठीक है, जैसे वी हैव अ मीटिंग ऑन मंडे, तो ऑन मंडे डे के लिए, और डेट्स के लिए ऑन आएगा। इन होगा पीरियड्स ऑफ टाइम बताने के लिए, दुरानियां बताने के लिए, जैसे कि लाइक मंथ, सीजन, पार्ट ऑफ द डे। आई विल सी यू इन द मॉर्निंग, तो ये देखिए पीरियड ऑफ टाइम है, टाइम का वक्त बता रहे हैं, दुरानिया अरसा बता रहे हैं कि सुबह को मिलूंगा। वी विल मीट इन जुलाई, हम जुलाई में मिलेंगे, तो ये इन जुलाई आएगा। लेकिन अगर 15th of July होता ना, तो हमने क्या लगाना था, ओन लगाना था, ठीक है, हम डेट के लिए ओन लगाते हैं, लेकिन सिंपल जो मंथ होगा, टाइम पीरियड, या सुबह शाम और मॉर्निंग इवनिंग, या मंथ जुलाई दिसंबर होगा, तो उनके लिए इन होगा। सीन्स क्या बताता है, ये इंडिकेट करता है स्टार्टिंग पॉइंट, काम कहाँ से शुरू हुआ है, और इसकी एक और कंडीशन होती है कि जो टाइम पीरियड हुआ है इसके साथ ये भी कंटिन्यूस अप टू द प्रेजेंट, वो मौजूदा वक्त तक जारी रहे, मतलब काम पास्ट में कब शुरू हुआ है और अभी तक वो जारी आई है। बिन स्टडिंग सिंस 3 PM, यहाँ पे देखिए मैं स्टडी सुबह के 3 बजे, रात के 3 बजे से, शायद दोपहर के 3 बजे से कर रहा हूँ, जो दोपहर के 3 बजे होते हैं, तो अभी तक वो कर रहा है स्टडी, उसने टाइम बता दिया, तो यहाँ पे सीन्स यूज होगा, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो बताया उसने। फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होगा, लेकिन ये फिक्स नहीं होगा, इसकी लेंथ का हमें अंदाजा नहीं होगा कि ये कब से स्टार्ट हो, यानी कि ये लास्ट तो रहेगा, अभी कंटिन्यूस भी है, लेकिन ये स्टार्ट कब हुआ इसके बारे में नहीं पता। जैसे आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours, अब कौन से 2 hours है, सुबह के शाम को, तो हमें ये नहीं पता, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम जब फिक्स होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, तो सीन्स, तो अदरवाइज 4 होगा। आगे इनके की पॉइंट्स और एग्जाम्पल है। प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन करते हैं, इसमें देखिए मूवमेंट शो करते हैं, डायरेक्शन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसे टूवर्ड्स किसी चीज की तरफ बढ़ना, जाना, डायरेक्शन शो करना। मूवमेंट डायरेक्शन ऑफ समथिंग, जैसे शी इज वॉकिंग टूवर्ड्स द पार्क, वो पार्क की तरफ जा रही है। टूवर्ड्स का मतलब है किसी की तरफ जाना, लोकेशन बताना उसकी, ठीक है। आप मूवमेंट ऑफ हायर पोजीशन, आपका मतलब ये होता है ऊपर, हायर पोजीशन बताना, इंडिकेट्स मूवमेंट टू हायर पोजिशनल लेवल, द बलून इज फ्लोटिंग अप इनटू द स्काई, वो ऊपर जा रहे हैं, हायर पोजीशन बतानी। इसी तरह डाउन आएगा, वो
अप के ऑपोजिट आएगा ये डाउन या लोअर पोजीशन में बताएगा द बॉल रोल डाउन दी हिल, बॉल है वो घूमती हुई पहाड़ी से नीचे जा रही है। इसी तरह अदर प्रपोजिशन डायरेक्शन की टू आएगा, ये इंडिकेट करता होता है टू अ प्लेस जिसकी तरफ डेजिनेशन की तरफ हम जा रहे होते हैं ना, बढ़ रहे होते हैं, जिसकी तरफ जा रहे होते हैं उधर टू आता है, फ्रॉम जिससे हम दूर जा रहे होते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट बताएगा यहाँ से हम शुरू, अब उससे दूर जा रहे हैं ना, तो फिर ये और फ्रॉम आएगा। इन दोनों में ये होता है जिसकी तरफ जा रहे हैं टू, और जिसकी तरफ से वापस आके आ रहे हैं तो उसके लिए फ्रॉम होगा। इनटू ये यूज होगा बाहर से अंदर की तरफ जाने के लिए। इनटू द स्पेस आर एरिया, शी वॉक इनटू द रूम, बाहर से चलती हुई आई है और रूम के अंदर आ गई है। द कार ड्रोव इनटू द गराज, कार को ड्रोव कहाँ पे किया, गराज के अंदर, बाहर से लाके गराज के अंदर। आउट ऑफ भी इसी तरह मूवमेंट के लिए आएगा, एरिया के लिए आएगा, शी वॉकड आउट ऑफ द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग से चलता हुआ बाहर आया। तो बाहर आना आउट ऑफ आ जाएगा। की पॉइंट्स में देख लें इनकी एग्जांपल्स दोबारा। प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन, इसमें हम ऑन की ऑलरेडी कर चुके हैं, हम बता चुके हैं कि ऑन क्या आएगा, सरफेस के लिए आएगा। इसके अलावा ऑफ रिमूवल के लिए आएगा, हटा देने के, जैसे हम कहते हैं लाइट ऑफ कर दो, बंद कर दो, हटा दो। इंडिकेट समथिंग रिमूव्ड और सेपरेटेड फ्रॉम द सरफेस, यानी कि सरफेस से सेपरेट कर देना पोजीशन। द लिड इज ऑफ द जार, जार का ढक्कन उतार दिया है। तो इसी तरह नेक्स्ट भी है इनक्लोज, इनक्लोज के लिए ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। द कीज आर इन द ड्रॉर, शी इज इन द रूम, हर रूम। कवर ओवर होते हैं, कवर ओवर कवर, याद रखिए ओवर कवर के लिए, यहाँ हर पोजीशन के लिए भी आता है। इसकी और एग्जांपल है, और ये याद रखने के लिए, ये पैरेलल जो होती है ना पोजीशन, उनके बताने के लिए आता है। जैसे ब्लैंकेट इज ओवर द बेड, अब ये देखिए बेड और जो ब्लैंकेट है ना उसके ऊपर पड़ा हुआ है, तो वो पैरेलल प्लेसेस के लिए। द ब्रिज इज ओवर द रिवर, ये पैरेलल जो होता है ना अपर पार्ट, हायर पोजीशन, पैरेलल के लिए, इसको कवर किया हो, ये पैरेलल हो तो उसके लिए ओवर आता है। नेक्स्ट अंडर कब आता है, डायरेक्टली बिलो, डायरेक्टली बिलो बिल्कुल नीचे, डायरेक्ट नीचे होना, और कवर किया होना। द कैट इज हाइडिंग अंडर द बेड, अब ये देखिए कवर किया हुआ है, बेड ने बिल्ली को छुपाया हुआ है, लेकिन वो टच नहीं है, वो अनटच्ड है, लेकिन क्या है, कवर है, डायरेक्टली उसके नीचे है। कवर किया होना, किसी चीज को कवर किया होना कि वो नजर ना आ पे। सब्जेक्ट टू इन्फ्लुएंसर कंडीशन के लिए द प्रोजेक्ट इज अंडर रिव्यू, कंडीशन बता रहा है कि जो प्रोजेक्ट है ना वो नजर से आने के लिए पड़ा हुआ है। इन्फ्लुएंस है, कंडीशन है, शी इज अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, ये उसकी कंडीशन है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। तो अंडर कब आएगा, कंडीशन बताने के लिए, और इसके अलावा डायरेक्टली बिलो के लिए, इन्फ्लुएंस के लिए आएगा। बिलो क्या आएगा, लोअर पोजीशन के लिए आएगा, इंडिकेट समथिंग अ लोअर पोजीशन लेवल देन समथिंग एल्स, जैसे टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग, अब उसके लेवल से वो कम है, बिलो फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग से वो कम है, नीचे है, तो ये लोअर पोजीशन उसकी बता रहे हैं। सेकंड और थर्ड एग्जांपल है द प्राइस बिलो एवरेज, यानी कि नॉर्मल से कम होना, शो करना लोअर पोजीशन को, अबव हायर पोजीशन को शो करता है। कवर ना हो, लेकिन ये देखिए अबव और ओवर में क्या था, ओवर में पैरेलल प्लेसेस के लिए था, कवर के लिए था, लेकिन अबव हायर को तो शो करता है, ये अबव शो करता है। जब प्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, अब ये देखिए उसके भी ये यहाँ पे मुवाजना हो रहा है, तो टचिंग, यहाँ पे टच नहीं करना, ओवर में टच कर लेता था, अबव में टच भी नहीं करना। यहाँ पे कंपटीशन है, मुवाजना है कि जो प्लेन देखिए, जो क्लाउड्स है वो भी ऊपर है और प्लेन भी ऊपर है, यहाँ पे दोनों का कंपटीशन हो रहा है कि वो ऊपर है, दोनों फ्लाई कर रहे हैं, दोनों ऊपर है, तो उन दोनों को आपस में compete किया जा रहा है। द प्लेन साइन इज अबव द डोर, यहाँ पे देखिए दोनों का कंपटीशन है कि जो साइन है ना वो डोर के भी ऊपर है। ये कंपटीशन के लोग ग्रेटर देन के लिए, ग्रेटर देन का मतलब होता है लेवल से बड़ा दिखाना, क्वांटिटी को किसी भी चीज से बड़ा दिखाना, जैसे टेम्परेचर का अपने हमने किया अबव एवरेज। बिलो और अबव है ना, ये आपस में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की तरह यूज होते हैं। अगर वो हायर को दिखा रहा है तो ये भी, जैसे अबव हायर को है ना, तो अभी हमने जो अंडर किया है ना वो लो को दिखाएगा। इसके की पॉइंट्स हैं, सबकी इनकी एग्जांपल्स हैं। अब हम बीनीथ का करेंगे, इसमें डायरेक्टली अंडर होगा, मतलब वो टच्ड होगा, डायरेक्टली अंडर होगा, ये कवर्ड होगा, टच्ड होगा, और इसे फॉर्मल कंटेक्स्ट के लिए यूज होते हैं, जैसे ट्रेजर इज बरीड बीनीथ द ओल्ड ओक ट्री, वो कवर होगा, वो टच्ड होगा। इसके अलावा हिडन और कंसील्ड जो थिंग्स होती हैं उनके लिए भी यूज होता है, जैसे ट्रूथ लाइज बीनीथ द सरफेस, हर स्माइल हाइड द पेन बीनीथ इट, इसने अपनी मुस्कुराहट के अंदर या नीचे अपना दुख छुपा लिया, तो ये बीनीथ क्या होगा, हिडन के लिए भी आएगा। अंडरनीथ के लिए ये भी सिमिलर है, बीनीथ और ये अंडरनीथ सिमिलर है, लेकिन वो फॉर्मल के लिए यूज होगा और ये कैजुअल के लिए यूज होगा, दोनों में ये डिफरेंस। जैसे कीज आर अंडरनीथ द मैट, ये कैजुअल सी बात है। जैसे वो द रिवर फ्लोज बीनीथ द ब्रिज, तो वो एक फॉर्मल बात थी कि जो रिवर है ना वो ब्रिज के नीचे फ्लो करता है, तो यहाँ पे अंडरनीथ ये हमारे पास फॉर्मल सॉरी कैजुअल में आ जाएगा, और हिडन और कंसील्ड के लिए भी आ जाएगा, लेकिन ये कब यूज होगा, जब
कैजुअल हो गया। इसी तरह ओवर हमने ऑलरेडी कर लिया, ये बब और कवरिंग के लिए। अक्रॉस और बयान के लिए भी है ये। क्रॉस जैसे एक सड़क का किनारा पार करके दूसरी साइड पे जाने से क्रॉस करना कहते हैं, तो उसके लिए ओवर आता है। प्लेट फ्यू ओवर द सिटी, ये भी देखिए ओवर आ रहा है। फिर बताइए कंपैरिजन है कि वो बिल्कुल ऊपर का रहा है और सिटी नीचे है, तो ये देखिए दोनों में आपस में कंपैरिजन है। शी लुक्ड ओवर द हॉरिजन, ये भी कंपैरिजन के लिए आता है। इसलिए ब्रीफ इनकी एग्जांपल्स हैं, की पॉइंट्स हैं। उम्मीद है आपको ये सब क्लियर है। अगर आप अच्छे तरीके से यहाँ तक लेसन लेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको सब क्लियर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तक वीडियो देखने का शुक्रिया। लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।